कभी कभी हमारे मन का स्वच्छता के साथ खेलना आवश्यक होता है, जैसे कि गंदगी को साफ करने की जरूरत होती है। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने अपने मन को शुद्ध करने का जन्मसिद्ध उद्देश्य बनाया। एक छोटे से गांव में, जहां प्राकृतिक सौंदर्य की खूबसूरती हर कोने में बिखरी थी, एक युवक नामक था। उसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का मन शांति और साधना की ओर प्रवृत्त होता था। सिद्धार्थ के पिता गहन ज्ञानी और बुद्धिमान थे। उन्होंने सिद्धार्थ को सबक सिखाया कि शुद्धता और अंतर्मन की स्वच्छता का महत्व क्या है। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मन को कैसे शुद्ध किया जाए? पिता ने उससे कहा, बेटा, मन को शुद्ध करने का एक सबसे अच्छा तरीका है समय समय पर ध्यान केंद्रित करना। यह सुनकर सिद्धार्थ ने अपने पिता की सिखाई को गहराई से समझने का निर्णय किया। वह अपने मन को शुद्ध करने के लिए उसे नियमित ध्यान और ध्यान देने का प्रयास करने लगा। एक दिन जब सिद्धार्थ ध्यान कर रहा था, तो उसके पास एक बूटा आया और उसकी ध्यान विचलित हो गई। सिद्धार्थ ने सोचा, यह बूटा मेरे ध्यान को क्यों भटका रहा है? तब उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, ध्यान में बूटा नहीं आना चाहिए, लेकिन तुमने सही किया कि तुमने उसे पहचाना। अब उसे ध्यान से हटाकर अपने मन को फिर से शांत करो। सिद्धार्थ ने अपने पिता के उपदेश का पालन करते हुए ध्यान की गहराई में वापस गया। दिन बीतते गए और सिद्धार्थ का ध्यान प्रयास बढ़ता गया। वह हर बार अपने मन को शुद्ध करने की प्रयास करता और उसके अंदर की गहराई में अधिक ध्यान को खोजता था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मन को पूरी तरह से शुद्ध किया जा सकता है? पिता ने हंसते हुए कहा, बेटा, मन को पूरी तरह से शुद्ध करना एक अनंत प्रक्रिया है। हमें सदैव ध्यान और साधना में लगे रहना चाहिए। सिद्धार्थ ने अपने पिता के शब्दों को मन में बसाया और अपने ध्यान का प्रयास जारी रखा। जीवन बीतता गया और सिद्धार्थ का ध्यान प्रयास भी बढ़ता गया। उसने ध्यान के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करने का जीवन का उद्देश्य बना लिया था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता को देखा और कहा, पिताजी, मैंने अपने मन को शुद्ध कर लिया है। पिता ने उसे देखा और मुस्कुराया, बेटा, तुमने सचमुच अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है। अब तुम्हारा जीवन और भी सार्थक हो गया है। सिद्धार्थ ने अपने पिता के शब्दों को सुनकर खुश होकर गले लगा लिया। उसने अपने मन को शुद्ध करने के उद्देश्य में समर्पित होने का एक नया अनुभव किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हर समय अपने मन को शुद्ध करने की प्रयास करनी चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने अंतर्मन की स्वच्छता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह प्रक्रिया अनंत है। हमें सदैव ध्यान और साधना में लगे रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को और इसी साथ सिद्धार्थ ने अपने मन को शुद्ध करके एक नया जीवन का आरंभ किया, जो सदैव सार्थक और खुशहाल रहा। जंगल में एक सुंदर नदी के किनारे एक छोटे से गांव में एक बौद्ध आश्रम था। वहां के लोग जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए आते थे। उनमें से एक नौजवान था जिसका नाम सुजय था। सुजय को मन को शुद्ध करने की बहुत खातिर थी। उसने अपनी समस्या गुरुदेव से साझा की। गुरुदेव ने कहा, बेटा, मन को शुद्ध करना एक प्रक्रिया है, न कि कोई आधारभूत चाल जैसे कि एक बोतल को साफ करना। तुम्हें ध्यान में बैठकर अपने मन की गहराई में जाना होगा। यह सुनकर सुजय ने गुरुदेव के उपाय का पालन किया। हर दिन वह आश्रम के समीप बैठकर ध्यान में लगता। एक दिन जब सुजय ध्यान कर रहा था, उसके मन में विभिन्न विचार आने लगे। वह महसूस करने लगा कि उसका मन अब भी अस्थिर है। सुजय ने गुरुदेव से बात की, गुरुदेव, मेरा मन अब भी शांत नहीं हो रहा। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ध्यान में बैठते समय मन में विचार आते रहते हैं। तुम्हें उन्हें देखते हुए उनसे अलग होना होगा, जैसे कि तुम एक नदी के किनारे बैठे हो और तेरे मन के विचार नदी के पत्थरों की तरह हैं। जैसे नदी के पानी पत्थरों को स्पर्श करते हैं और उन्हें साफ कर देते हैं, वैसे ही तुम्हें अपने मन के विचारों को साफ करना होगा। सुजय ने गुरुदेव के उपदेश को समझकर उसे अपनाया। उसने अपने मन के विचारों को स्वीकार कर लिया और उन्हें ध्यान से हटाने का प्रयास किया। धीरे धीरे सुजय ने अपने मन को शुद्ध करने का योग्यता प्राप्त किया। उसका मन अब अधिक संतुलित और शांत था। एक दिन जब सुजय आश्रम के आसपास घूम रहा था,
उसने एक नदी के किनारे एक पत्थर देखा। उसने उस पत्थर को उठाकर देखा और देखा कि वह अब कितना साफ था। तब उसका मन उस पत्थर की सांफी की तरह हो गया। उसने समझा कि उसने अपने मन को शुद्ध कर लिया है। उसने गुरुदेव को इस सफलता की खबर सुनाई। गुरुदेव ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, बेटा, तुमने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब तुम्हें अपने ध्यान को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। सुजय ने उसके उपायों का पालन करते हुए अपनी साधना में और भी उन्नति की। उसका मन अब और भी शांत और अधिक संतुलित था। वह अपने जीवन के हर क्षण को अब अधिक उत्साहित और खुशहाली से जीता था। एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक शांत गांव में कवि नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और शांति के लिए पूरे देश में जाना जाता था। फिर भी अपने शांत बाहरी व्यक्तित्व के नीचे कवि एक बोझ ढो रहा था। विचारों का एक निरंतर तूफान जो उसके दिमाग को परेशान कर रहा था। गांव के बीचों बीच एक शांत कमल का तालाब था, जिसका पानी ऊपर के नीले आसमान को एक निर्दोष दर्पण की तरह दर्शाता था। किंवदंती है कि जो लोग शुद्ध हृदय से तालाब को देखते हैं, वे जीवन की अराजकता के बीच एकांत और स्पष्टता पर विचार कर रहे हों। जब कवि निराशा के कगार पर थे, तभी एक वृद्ध ऋषि उनके पास आए। उनकी आंखें दयालुता से चमक रही थीं। क्या तुम परेशान हो युवा? ऋषि ने पूछा। उनकी आवाज कवि की परेशान आत्मा को सहलाने वाली एक हल्की हवा की तरह थी। कवि ने सिर हिलाया। उसकी नजर कमल के तालाब के झिलमिलाते पानी पर टिकी हुई थी। मैं शांति चाहता हूं, उसने कबूल किया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से बमुश्किल ऊपर थी। आशी ने जानबूझकर मुस्कुराया। उसके जर्जर चेहरे पर ध्यान की रेखाएं उभरी हुई थीं। शांति विचारों की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उन पर महारत हासिल करने में है, उन्होंने उत्तर दिया। उनके शब्दों में सदियों की अंतर्दृष्टि का भार था। रुकें, श्रोता को आर्षि के शब्दों को आत्मसात करने और उनके अर्थ पर विचार करने दें। कमल के तालाब की गहराई में एक पवित्र रहस्य छिपा है। आर्षि ने अपनी आवाज को नरम लेकिन अधिकार से भरा हुआ जारी रखा। मन को शुद्ध करने के लिए विचारों के उतार चढ़ाव के आगे समर्पण करना सीखना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कमल गंदे पानी के बीच खिलता है। कवि ने ध्यान से सुना। उसका दिल नई आशा से भर गया। क्या यह हो सकता है कि आंतरिक शांति की कुंजी उसके अपने मन की गहराई में छिपी हो? कवि ने नए दृढ़ संकल्प के साथ आर्षि की कालातीत बुद्धि द्वारा निर्देशित आत्मखोज की यात्रा शुरू की। प्रत्येक दिन वह कमल के तालाब में लौटता था, अपनी चेतना के कोनों में गहराई से उतरता था। उन विचारों का विरोध करने के बजाय उन्हें गले लगाना सीखता था जो कभी उसे पीड़ा देते थे। रुकें, श्रोता को कवि के परिवर्तन की कल्पना करने और आंतरिक शांति की ओर अपनी यात्रा पर विचार करने दें। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, कवि का मन कमल के तालाब की शांत सतह जैसा दिखने लगा, जो कभी उसे निगलने की धमकी देने वाली अशांत धाराओं से अप्रभावित था। प्रत्येक बीतते दिन के साथ वह अपने विचारों की भूल भुलैया में नेविगेट करने में और अधिक कुशल होता गया और भीतर की शांति में सांत्वना पाता रहा। फिर भी जैसे ही कवि ने खुद को आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला माना, गांव में एक भयंकर तूफान आया, जिसकी प्रचंड हवाएं अस्तित्व की नींव को उखाड़ फेंकने की धमकी दे रही थीं। अराजकता के बीच कवि कमल के तालाब की ओर भागा। उसका दिल भय और अनिश्चितता से भारी था, लेकिन जैसे ही उसने अशांत पानी को देखा, उसने महसूस किया कि उसके भीतर चल रहा तूफान बाहर चल रहे तूफान को दर्शाता है। रुकें, तनाव को बढ़ाएं और श्रोता को कठामें और गहराई से खींचें। एक नई स्पष्टता के साथ कवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तूफान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके क्रोध को एक शुद्ध ज्वार की तरह अपने ऊपर बहने दिया। समर्पण के उस क्षण में वह अपनी चेतना की सीमाओं को पार कर गया। अराजकता को सार्वभौमिक टेपेस्ट्री के एक अभिन्न अंग के रूप में गले लगा लिया। और जैसे ही यह शुरू हुआ, तूफान शांत हो गया और पीछे शांति की भावना छोड़ गया जो समझ से परे थी। इसके बाद कवि एक साधारण भिक्षु के रूप में नहीं, बल्कि अंधेरे के बीच प्रकाश की किरण के रूप में उभरे। उनकी आत्मा प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने अडिग रही। एक पल के लिए चिंतन के लिए रुकें, ताकि श्रोता कवि की यात्रा के गहन महत्व को आत्मसात कर सकें।
और इसलिए प्रिय श्रोता, कमल के तालाब और उस युवा भिक्षु की कहानी को याद रखें जिसने भीतर की अराजकता को गले लगाने का साहस किया, क्योंकि हमारे अपने मन की गहराई में सच्ची मुक्ति की कुंजी निहित है, अगर हमारे पास जीवन की धाराओं के आगे समर्पण करने और ब्रह्मांड की बुद्धि पर भरोसा करने का साहस हो।